नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री शिव 139.mp3 के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भगवान शिव के 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन है। मकसद यही है कि इन अवतारों का क्रम और उनका क्या महत्व है, ये समझें। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। हर मनवंतर में फिर युग आते हैं और हर द्वापर युग के अंत में एक व्यास आते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद जो कलयुग आता है, उसके शुरू में भगवान शिव एक खास योगेश्वर रूप में, मतलब योग के स्वामी के रूप में अवतार लेते हैं। ओह, तो ये एक तरह का सिलसिला है ज्ञान को आगे बढ़ाने का। हाँ, कह सकते हैं। ज्ञान की मशाल को एक युग से दूसरे युग तक ले जाने की व्यवस्था है ये। दिलचस्प। तो स्रोत में 10वें से 28वें यानी कुल 19 अवतार हुए। जी, 19। अब जाहिर है सभी 19 पर तो हम गहराई से बात नहीं कर पाएंगे, समय की कमी है, पर कुछ खास उदाहरण देखते हैं, शायद कोई पैटर्न समझ आए। हाँ, जरूर। जैसे 12वें द्वापर युग से शुरू कर सकते हैं। स्रोत कहता है कि उस समय व्यास थे शत्तेजा। शत्तेजा, ठीक है। तो उनके बाद जब कलयुग आया, तब भगवान शिव ने हेमकूट पर्वत है ना, वहां हेमकुंजक में अत्रि नाम से अवतार लिया। अत्रि मुनि, अरे हाँ, इनका नाम तो काफी सुना हुआ है। तो श्रुत में इनके अवतार का कोई खास मकसद बताया है? जी, उनका मुख्य काम था व्यास शत्तेजा की मदद करना, और एक खास आध्यात्मिक मार्ग है, निमंत्री मार्ग कहा गया है श्रोत में, उसे स्थापित करना। निमंत्री मार्ग? अच्छा। हाँ, और उनके 4 प्रमुख शिष्य या कहे पुत्र हुए, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्व। सभी बड़े योगी माने गए। समझ गया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 16वें युग की तरफ। श्रोत के हिसाब से उस समय व्यास कौन थे? देव। हाँ, व्यास देव थे, और तब शिवजी प्रकट हुए पवित्र गोकर्ण वन में। नाम था गोकर्ण। गोकर्ण जगह के नाम पर ही? जी, और इनका उद्देश्य तो साफ तौर पर योग विद्या का प्रसार करना था। और यहाँ भी वही 4 शिष्य हुए, कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति। अच्छा, तो ये 4 शिष्यों वाला पैटर्न तो पक्का है। हाँ, श्रोत में तो यही दिखता है, और इन चारों की पवित्रता और योग्यता की बहुत तारीफ भी की गई है। अब 22वें अवतार की बात करें, उस युग के व्यास सुषमायन थे, है ना? सही कहा, सुषमायन। और इस बार शिवजी का अवतार हुआ काशी में, वाराणसीपुरी। काशी में क्या नाम था अवतार का? लांगली भीम। वो एक महामुनि के रूप में थे और हला युद्ध, मतलब हल जैसा एक अस्त्र धारण करते थे। लांगली भीम, हल धारण करने वाले। हाँ। और एक बहुत रोचक बात यह है कि इंद्र समेत सारे देवता उनके दर्शन करने आए थे। श्रोत में ऐसा लिखा है। सच में? सारे देवता? ये तो बड़ी बात है। हाँ। उनके असाधारण प्रभाव को दिखाता है ये। बिल्कुल। इनके भी 4 शिष्य हुए फिर? जी हाँ, वल्लभी, मधु, पिंग और श्वेतकेतु, ये चारों भी परम धार्मिक बताए गए हैं। ठीक है। और अब आते हैं 28वें पर, इस श्रृंखला का जो अंतिम वर्णित अवतार है। ये वाला तो काफी खास लगता है, क्योंकि 28वें द्वापर के व्यास स्वयं कृष्ण द्वैपायन थे, मतलब वेद व्यास। हाँ, भगवान श्री हरि के पुत्र वेद व्यास। और याद कीजिए, इसी युग में भगवान विष्णु ने भी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, वासुदेव के घर। हाँ, बिल्कुल समकालीन घटनाएं हैं ये तो। जी, तो इस समय शिवजी का प्रकट होना भी बड़ा अनूठा था। स्रोत कहता है कि पहले उन्होंने योग माया से एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया। अच्छा। लेकिन फिर कायावरोहण नाम की जगह पर शमशान में पड़े एक मृत शरीर में प्रवेश कर गए। क्या? मृत शरीर में प्रवेश? या इसे ही कायावतार कहते हैं क्या? ये तो सचमुच बहुत ही अलग है। हाँ, कायावतार मतलब किसी और के शरीर से अवतरित होना। इस रूप में वो मेरू पर्वत की एक गुफा में प्रकट हुए और लकूली नाम से प्रसिद्ध हुए। लकूली? जी, और वो जगह एक उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र मानी गई। और यहाँ भी उनके 4 शिष्य हुए, कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष। कुशिक, गर्ग, मित्र, पौरुष। हाँ, और ये सभी वेदों के पारगामी और ऊर्ध्वरेता योगी थे, मतलब जिन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह आध्यात्मिक दिशा में मोड़ दिया था। तो इन उदाहरणों से ये पैटर्न तो एकदम साफ है। हर द्वापर युग के व्यास, फिर कलयुग में एक शिव अवतार और उनके 4 शिष्य।
स्रोत में इन सभी 28 अवतारों के कुल 112 शिष्य हुए होंगे फिर। उनकी कुछ सामान्य बातें भी बताई हैं। हाँ हाँ। बताया है कि वो सभी महान योगी थे, शिव भक्त थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, माथे पर त्रिपुंड, रुद्राक्ष पहनते थे। अच्छा। वेदों और उनके अंगों के ज्ञाता थे और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखने वाले थे, जीतेंद्रिय थे। ये जो हर अवतार के साथ 4 शिष्यों वाली बात है ना, ये शायद ज्ञान को संतुलित रखने और फैलाने का और उसे किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना रखने का एक तरीका हो सकता है, एक दिव्य योजना। मतलब ये पूरा चक्र व्यास, शिव अवतार, 4 शिष्य, ये हजारों सालों तक योग और धर्म के ज्ञान को सुरक्षित रखने और फैलाने का एक सिस्टम था। बिल्कुल सही। एक अद्भुत व्यवस्था है ये, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ज्ञान का संरक्षण। स्रोत तो यही बताता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने शिव जी के 10वें से 28वें योगेश्वर अवतारों के क्रम को देखा, जो द्वापर युग के व्यासों से जुड़े हैं। और हमने अत्रि, गोकर्ण, लांगली भीम और खास तौर पर लकुली जैसे कुछ अवतारों के रोचक पहलुओं पर भी ध्यान दिया। जी, और चलते चलते बस एक विचार जो स्रोत से ही उठता है। इन अवतारों के लिए ये जो खास जगहें चुनी गईं, कभी हिमालय, कभी गोकर्ण वन, काशी, मेरू गुहा, इनका क्या महत्व हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और हर बार ठीक 4 शिष्य ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? इतने लंबे टाइम स्केल पर आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए ये संख्या या ये स्थान क्या संकेत देते होंगे? इस पर सोचा जा सकता है।